देखिए श्लोक नंबर 26। इसमें क्या बता रहे हैं? बालक की सेवा, जो बेबी है उसकी कैसे केयर करनी है। अथ बालम सोमम परिवृतम। सोम किसको बोलते हैं? सोम बोलते हैं कॉटन को। सोम बोला जाता है कॉटन को। जो भी बेबी होगा, ठीक है, उसको कॉटन क्लोथ ही, कॉटन के कपड़े ही पहनाने हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं पहनाने। कॉटन के कपड़े ही होने चाहिए। सोम वस्त्र तृतीयाम शय्यायाम शायेत। यहाँ पे लेटना है, वहां पे भी कॉटन की बेडशीट होनी चाहिए। पीलू बदर नींब परुष शाखा अभिष्टेन परिविजेत। पीलू बेर नींब, ठीक है, इनमें से ही, ठीक है, इनमें से ही किसी का पंखा बना के उसको हवा करनी है। दुपेत रक्षोगुण धूपे, रक्षोगुण धूपों का प्रयोग करना है। लास्ट में देखिए सबसे नीचे क्या कह रहे हैं। तिल अस्सी सर्षप कणाचात प्रकिरेत। तिल अस्सी सर्षप, ठीक है, इन सबको तिल अस्सी कहा जाता है, अलसी को सरसों कहते हैं, सरसों को। ठीक है, इन सबको बच्चे के आसपास फैला के रखना है। क्यों फैलाना है? ऐसा माना जाता है तिल से, सरसों से, अस्सी से जो भी नजर वगैरह होती है वो नहीं लगती है, वहां पे गण नहीं आते हैं। नेक्स्ट वन इज अधिष्ठान अग्नि प्रज्वलित। यहाँ पे बेबी हो वहां पे अग्नि जली होनी चाहिए, मीन्स की रोशनी होनी चाहिए, वहां पे अंधेरा नहीं होना चाहिए। वर्णित उपासनीय च अवेक्षित, तो बाकी सब चीजें वर्णित उपासनी अध्याय में सूत्र सार में जो पढ़ के आए थे उन सबका पालन करना है। तो 10वें अहनी माता पितरों, जब 10 दिन का बच्चा हो जाए, ठीक है, जब बेबी 10 दिन का हो जाए, तब क्या करना चाहिए? उसका नामकरण करना है। तो क्वेश्चन आता है बच्चे का नामकरण कब करना है? 10th डे करना है। ततो 10वें अहनी माता पितरो कृत मंगल कुतो षष्ठी वाचन कृत्वा नाम कुर्यात यद अभिप्रेतम नक्षत्र नाम वाह। जब 10वें दिन का बेबी हो जाए, ठीक है, उसका नामकरण करना है। नेक्स्ट देखिए नंबर 28, धात्री। ठीक है, धात्री ऐसे होनी चाहिए। और नीचे देखिए स्तन उपद्रव बता रहे हैं नंबर 28 में। तत्र यदि माता के स्तन ऊपर की ओर हो, ठीक है, तो बेबी को क्या होगा? तो जो बच्चा होगा वो कराल होगा। लंब स्तनी नासिका मुखम शातित्वा वर्णम उपादेत। यदि स्तनों का साइज बहुत लंबा है तो उससे क्या हो सकता है? उससे नासिका कवर होने के कारण, ठीक है, सांस नहीं आएगा, जिससे मृत्यु होने का भय रहता है। दुग्धपान कैसे करवाना है? सबसे पहले दक्षिण स्तन से ही दुग्धपान करवाएंगे। थर्टी फोर देखिए स्तन्य नाश के कारण, और इसकी चिकित्सा क्या है? स्तन्य नाश का कारण, ठीक है, क्रोध, शोक, अवात्सल्य। अवात्सल्य का मतलब है यदि अपने बेबी से प्यार ना हो, ठीक है, क्रोध, शोक, अवात्सल्य आदि भी स्त्रियां स्तन्य नाश भवती। ये 3 कारण बता रहे हैं स्तन्य नाश की। एक तो क्रोध करना, दूसरा शोक, एंड थर्ड वन इज द अवात्सल्य। इनसे क्या होता है? इससे स्तन्य का नाश हो रहा है। अथ अस्या शीर जननार्थम। अब शीर जनन के लिए क्या करना है? अथ यस्या शीर जननार्थम सोमन से उत्पाद्य, ठीक है, सोमन से उत्पाद का क्या मतलब है? वो सब कर्म करने हैं जिससे स्त्री का मन अच्छा रहे। ठीक है, यव गोधूमशाली षष्ठी मासृत सुराज सोवीरक पिन्याक लसुन मत्स्य कुशेरु श्रृंगाटक विषविदारिका मधुक श्रावणी नलिका अलाबू कालशाक प्रवृत्ति आदि आदि, इन सब द्रव्य का प्रयोग करना है। बस नाम पता होना चाहिए, नोट सो इम्पोर्टेंट। स्तन्य शोधन और स्तन्य जनन मार्क्स के सारे द्रव्य याद रहने चाहिए। उसके बाद देखिए नंबर 13, 40, 41। अब यहाँ पे कुछ लक्षण बता रहे हैं कैसे पता लगेगा बेबी को क्या, बच्चे को क्या प्रॉब्लम है या फिर क्या बीमारी हो रही है। इसके लिए जब हम काश्यप संहिता पढ़ेंगे, काश्यप संहिता में एक कंप्लीट चैप्टर आता है वेदना अध्याय नाम का, जिसमें कि बेबी के, बच्चे के लक्षणों के अनुसार, चैप्टर का नाम ही लक्षण दिया है, लक्षण के अनुसार या फिर बच्चे की मूवमेंट के अनुसार हमें पता लगेगा कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो रखी है। तो यहाँ पे बड़ा शॉर्टकट में है, देखिए अंग प्रत्यंग देशे तु रुजा यत्र अस्य जायते।
क्या मतलब है इसका? अंग प्रत्यंग देशे तु रुजा यत्र से जायते, मतलब कि यहाँ पे बच्चे को रुजा हो रहा हो जिस अंग प्रत्यंग में, जिस एरिया पर, वहां पे बार बार हाथ लगाएगा, वहां पे बार बार टच करेगा। मुहुर मुहुर स्पर्शति, ठीक है, बार बार हाथ लगाएगा। स्पर्श माने से रोदती, और स्पर्श करके रोता है। निमीलिति अक्षो मूर्धस्य शिरोगाना धार्यते। निमीलिति अक्षो मूर्धस्थे, ठीक है। मूर्धस्थे मतलब आंखें बंद करता है बार बार, कब? जब शिरो प्रदेश के रोग हो। शिरो ना धार्यते, और तो और सिर को भी धारण नहीं करता है। ये क्वेश्चन भी ऐसा 2021 में, शिरो ना धार्यते किसका लक्षण है? काश्यप ने भी सेम यही बताया, कुछ लक्षण नहीं बताया है। शिरो ना धार्यते मीन की जो बेबी है अपने हेड को कंट्रोल ना करे, पीछे को गिरा दे, ठीक है। शिरो ना धार्यते मतलब शिरो रोग हो रखा है। बस्ती स्थे मूत्र संग अर्थो रुजा त्रिशति मूर्छति। बस्ती में अर्ती होना, ठीक है, बस्ती में पीड़ा हो, क्या है? मूत्र संग, मूत्र रुकता हो, रुजा हो, तृष्णा होती हो, मूर्छा होती हो, तो जानना चाहिए बस्तीगत रोग है। नेक्स्ट, विन्न मूत्र संग विवरण्य च सर्दी आदमान आंतरकूजन कोष्ठ दोषान विजानियात। इसे जानना चाहिए, कोष्ठ प्रदेश का रोग है। कोष्ठगत रोग है, कैसे पता चलेगा? यदि वीण मूत्र मल मूत्र में संग हो, विवरणता आती हो, आत्मान हो, आंतर कुजन हो, दैट इज फॉर कोष्ठगत रोग। इंपॉर्टेंट इज शिरोना दारे से, सिंगल वर्ड में शिरो रोग का लक्षण है। उसके बाद देखिए नंबर 42। तेषु यथा अभिहितम मृदु छेदनीय औषधयम मात्रा शीरवस्य शीर सर्फिशाम युक्तम विद्यात। वो कह रहे हैं कि बच्चे को जो भी मेडिसिन देनी है, ठीक है, कैसी होनी चाहिए? मृदु और छेदनीय। तेषु यथा अभिहितम मृदु छेदनीय औषधम मात्रायाम, मात्रा पूर्वक मृदु और छेदनीय औषध देनी है। छेदनीय औषध का क्या मतलब है? छेदनीय औषध का मतलब है जो कफ दोष का और मेद का छेदन करने वाली, ठीक है। बालक को मृदु और छेदनीय औषध का प्रयोग करना है। क्षीरपस्य क्षीर सर्पिशाम संयुक्तम विद्यात। और जो भी औषध देनी है दूध के साथ या दूध और घृत के साथ ही देनी है। नेक्स्ट देखिए, धात्र्याश्च केवलम क्षीर अन्नाद अस्य आत्मानि धात्र्याच पूर्वेत। धात्र्या केवलम मतलब कि अगर औषध, अगर बच्चे को रोग हो रखा है, धात्री कहते हैं जो बच्चे को मिल्क फीड करवाती हो, उसको मेडिसिन देनी है, तो उसको सिर्फ मेडिसिन देनी है, उसको दूध के साथ मिक्स करके नहीं देंगे। धात्र्याश्च केवलम। नेक्स्ट वन इज क्षीर अन्नाद अस्य आत्मनानि, जो बच्चा दूध और खाना दोनों खाता है, ठीक है, उसको क्या करेंगे? दात्रियांश पूर्ववत, पहले दात्री को मेडिसिन देनी है और फिर बच्चे को देनी है, मतलब दोनों को ही देनी है। अन्नादस्य कषाय आदि नाम आत्मवे नादात्र्या, जो बच्चा सिर्फ और सिर्फ खाना खाता है, मतलब कि संवत्सर 1 साल से बड़ा है, ठीक है, उसको क्या करेंगे? अन्नाद वाले में क्वाथ आदि का प्रयोग करवाना है, धात्री को औषध देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इति है, गलत मत करना। शीर अन्नाद से आत्मानी, जो बच्चा दूध और खाना दोनों खाता है, उसमें दात्री और बच्चे दोनों को औषध देनी है। अन्नाद से जो सिर्फ आहार का सेवन करता है, मतलब थोड़ा बड़ा हो चुका है, उसमें क्या करेंगे? उसमें क्वाथ आदि का प्रयोग करेंगे। किसको पिलाएंगे? सिर्फ और सिर्फ बच्चे को, ना दात्री या दात्री को देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चे की औषध कैसी होनी चाहिए? मृदु और छेदनीय औषध होनी चाहिए, दूध और दूध थेरेपी के साथ प्रयोग करके ही देनी है। नेक्स्ट देखिए नंबर 43। तत्र मासाद ऊर्ध्वम, देखो स्तन्यपान करने वाले 1 महीने के ऊपर बालक को 1 चुटकी देनी चाहिए। ऊपर वह मात्रा औषध देनी है, यहाँ बता रहे औषध की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तत् मासाद ऊर्ध्वम शीर पाए अंगुली परव द्वये ग्रहण समितम औषध मात्रा विद्यात। जो सिर्फ और सिर्फ बच्चे स्तनपान करने वाले होते हैं, एक एक मास से बड़ी है, ठीक है, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, इनको क्या करना है? स्तनपान करने वाले 1 महीने से ऊपर बालक को 1 चुटकी मात्रा देनी चाहिए।
जो भी मेडिसिन देनी है कितनी, अंगुली परव कहते हैं कि वो जितनी है, ठीक है, 1 पिंच अंगुली परव औषध देनी है। नेक्स्ट वन इज द कोल अस्थि समिताम कल्क मात्रायाम शीर अन्नादाय, जो शीर और अन्न दोनों का सेवन करते हैं या दूध और आहार दोनों का सेवन करते हैं, उनको कितनी देनी है, उनके लिए औषध की मात्रा है कोल अस्थि समान, ठीक है, कोल अस्थि की समान मात्रा है उनके लिए। और जो अन्नाद है, सिर्फ आहार खाते हैं, उसके लिए औषध की मात्रा है कोल प्रमाण, कोल समिताम अन्नादाय इति। याद रखना औषध की मात्रा, क्षीराद में अंगुली पर्व, क्षीरनाद में कोल अस्थि और अन्नाद में कोल प्रमाण है। अन्नाद में डोज है कोल प्रमाण है, लिख लेना ऐसे ही, क्षीराद में अंगुली पर्व, क्षीरनाद में कोल अस्थि और अन्नाद में कोल प्रमाण। नेक्स्ट देखिए, एकम द्वे त्रीणि च आहानि वात पित्त कफे ज्वरे स्तन्यपायहितम सर्पी अभिहितभ्याम यथार्वत। वो कह रहे हैं यदि बच्चे को वातज पित्तज कफ ज्वर हो जाए तो क्या करना चाहिए, रिस्पेक्टिवली 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक दुग्धपान नहीं करवाना है, ठीक है। एकम द्वे त्रीणि च आहानि वात पित्त कफ ज्वरे स्तन्यपायहितम सर्पी अभिरित्राभ्याम यथार्वत, सॉरी दुग्धपान नहीं, सर्पीपान नहीं करवाएंगे, ठीक है। वाता ज्वर में 1 दिन तक, पित्त ज्वर में 2 दिन तक, कफ ज्वर में 3 दिन तक। जो सिर्फ और सिर्फ स्तन्यपान करते हैं बालक, उनको यदि वाता ज्वर होता है, पित्त होता है, कफ ज्वर होता है, तो रिस्पेक्टिवली 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक घृतपान नहीं करवाना है। नेक्स्ट इज तालुपात की चिकित्सा। तालुपात किसको कहते हैं, बच्चे को डिहाइड्रेशन हो सकता है, हमें कैसे पता लगता है, जो बच्चे के सिर पे फोंटेनिल होते हैं वो नीचे की ओर बैठ जाते हैं, जिससे हमें क्या पता लगता है कि बेबी को डिहाइड्रेटेड है बेबी, है ना। तो उसी को तालुपात कहते हैं। उसका क्या ट्रीटमेंट कह रहे हैं, मस्तुलुंग क्षयादस्य वायु तालु अस्थि नामेत, कह रहे हैं मस्तुलुंग के क्षय हो जाने पर, ठीक है, वायु क्या करती है, तालु अस्थि को नमन कर देती है, नमन मतलब झुका देती है, नीचे की ओर बिठा देती है। इसमें चिकित्सा क्या करेंगे हम, सर्पी मधुर कैर श्रितम पान अभ्यंग योज्यम शीत अंबु उद्वेजनम तथा, सर्पी और मधुक, ठीक है, घृत और मधुर, मधुर औषधियों से सिद्ध किए गए घृत, सर्पी मधुर का मतलब कि घृत, तो कौन से घृत, श्रितम मतलब कि मधुर औषधियों से सिद्ध किए गए घृत का प्रयोग करेंगे, इन्हीं को ही पिलाना है और इतनी के द्वारा ही अभ्यंग करना है, ठीक है, और इसी के द्वारा ही सिर के ऊपर इसको रखना है, याद रखना है। ये सब सिंगल वर्ड आंसर रहेंगे आगे। क्या कह रहे हैं कि सर्पी मधुर का शीतम, मधुर औषधियों से सिद्ध किए गए घृत का प्रयोग करेंगे, किसमें, तालुपात की चिकित्सा में। नेक्स्ट वन इज द तुंडनाभि या गुत्पा की ट्रीटमेंट। वातेन आदम पिताम नाभि सरुजाम तुंड संगम, वायु से आदमान होने के कारण, ठीक है, जो तुंड नाभि उत्पन्न होता है, ठीक है, वायु से आगमन होने के कारण नाभि फूलेगा, जिससे क्या होगा, तुंड नाभि उत्पन्न होता है। चिकित्सा क्या है इसकी, मारुत गणे प्रशम्य स्नेहन स्वेद अवापने, वात नाशिक सारी चिकित्साएं करेंगे, स्नेहन कर्म करना है, स्वेदन कर्म करना है और उपनाह कर्म करने हैं। मारुत गणे प्रशम्य स्नेह स्वेद उपनाहने, उपनाह करना है, स्नेहन करना है, स्वेदन करेंगे। नेक्स्ट, गुद पाक में, गुद पाके तो बाला नाम पित्तगनी कार्यत क्रिया, गुद पाक में पित्तनाशक क्रिया सारी करनी है। रसांजन विशेषण और रसांजन का प्रयोग करेंगे, सिंगल वर्ड, ये सब सिंगल वर्ड आंसर रहेंगे। देखो तुंड नाभि में क्या करा, तुंड नाभि में वातनाशक चिकित्साएं करी, स्नेहन करा, स्वेदन करा, उपनाक्रम करा। बुद्धवाक में क्या करा हमने, पीतनाशक क्रियाएं करी और रसांजन का प्रयोग करा। तालुपात में क्या करा हमने, मधुर गण की औषधियों से सिद्ध किए गए घृत का प्रयोग करा। नेक्स्ट वन इज द
घृतपान, है ना। अगर बेबी को घृतपान, बच्चे को घृतपान करवाएंगे तो कैसे करवाएंगे? फर्स्ट वन इज क्षीर आहार। क्षीर आहार है मतलब जो बच्चा सिर्फ और सिर्फ दूध पर ही डिपेंडेंट है और कुछ नहीं खाता है, ठीक है। सर्पी पाए सिद्धार्थक आदि, नो नीड टू लर्न ऑल द ड्रग, इतना याद रखना है। सिद्धार्थक आदि गीत का प्रयोग करना है, किसमें? सिद्धार्थक आदि गीत का प्रयोग करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ क्षीर आहार आए, ठीक है। क्षीराद बालक हो। क्षीरनाद में मधुकाधिकृत का और अन्नाद में द्विपंचमूलाधिकृत का, इतना सा है बस, सिंगल सिंगल वर्ड याद रखना। क्षीराद में सिद्धार्थ का अधिकृत, क्षीरनाद में मधु का अधिकृत और अन्नाद में द्विपंचमूलाधिकृत का प्रयोग करेंगे। नंबर 53 देखिए, अगर बेबी के लिए मदर का दूध कम पड़ रहा है, क्या करना चाहिए उसके लिए? नंबर 53 में कह रही है, क्षीर सातम्यता क्षीर अजा गभ्यम अथापि च। अगर ये लग रहा है कि बच्चे को दुग्ध सातम्य हो गया है अब, ठीक है, तो गाय का या फिर अजा का जो दूध मिलता है उसी का ही प्रयोग करना चाहिए। तद्यात स्तन्य पर्याप्त बालानाम विष से मात्रा पूर्वक दूध का पान करवाना है। नेक्स्ट वन इज द 54, षण्मासात च एनम अन्नम प्राश्य लघु हितम। वो कह रहे हैं जब बच्चा 6 मास का हो जाए, ठीक है, 6 मास का हो जाए, बच्चे को लघु और हितकर आहार खिलाना चाहिए, ठीक है, 6 मास के बच्चे को। लेकिन आचार्य काश्यप कहते हैं जब बच्चा 6 मास का हो जाता है उसको सबसे पहले फल प्राशन कराना चाहिए। एज पर आचार्य सुश्रुत अन्नप्राशन संस्कार के बारे में कब बता रहे हैं? ये अन्नप्राशन संस्कार ही है 6 मास में। आचार्य काश्यप ने कहा पहले फलों का सेवन कराना है, जो अन्नप्राशन करवाना है वो 10th मंथ से करवाना है, ठीक है। सर 6 फलों मास का तक मतलब 6th मंथ में? क्या हुआ? जैसे काश्यप का बता रहे हैं ना सर आप, तो फलों का मतलब वो 6th मंथ में ही है? हाँ, फल प्राशन 6 मंथ में। फल प्राशन के बारे में सिर्फ और सिर्फ आचार्य काश्यप ने कहा और किसी ने नहीं बताया, ठीक है। आचार्य काश्यप कहते हैं पहले फल सेवन करा दें, 6 मंथ से लेकर 10 मंथ तक फलों का सेवन करवाएं, 10th मंथ से खाना सेवन करवाएं खाना, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने बाकी सबने 6 मंथ से ही अन्न का बोल दिया है ना। नंबर 56 देखो, ग्रह के बारे में पढ़ेंगे हम चिकित्सा स्थान में, उत्तर तंत्र में, जहाँ काय चिकित्सा को बाल लोग आएगा। जो बच्चा ग्रहों से पीड़ित होता है, नवग्रह आकृति विज्ञानम, ठीक है, तो कैसे पता लगेगा जो बेबी है वो ग्रह से पीड़ित है? तो ये देखना, दीन आर्त स्वरो निशिर जागृति दुर्बल बदान अंगो। दीन आर्त स्वर मतलब कि बोलते समय स्वर बड़ा दीन हो रखा है, आवाज नहीं निकल रही। निशिर जागती, सारी रात को बच्चा जागा रहता है। दुर्बल हो, वीकनेस है। बलान अंगो, बल अंग है जो है ना, साफ करने के बाद भी गंदे ही रहते हैं। मत्स्य छुछुंदरी मतकण गंदो, बच्चे से गंध आती है, कैसी गंध आती है इंपॉर्टेंट है, मछली के समान, छुंदर के समान या फिर मतकण के समान बच्चे से गंध आती हो तो जानना चाहिए जो बालक है वो ग्रह से पीड़ित है। ग्रह पीड़ित है, गंध याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मत्स्य छुछुंदरी मतकण गंध। नेक्स्ट वन इज विद्या ग्रहण काल, का बच्चे को स्कूल भेजना है। यहाँ वो कह रही है शक्ति मंतव चयन ज्ञातवा यथा वर्णम विद्या ग्रहण, जब लगता है कि बेबी विद्या ग्रहण करने के लिए सक्षम हो गया है तब उसे स्कूल भेजना चाहिए, जबरदस्ती नहीं, 2.5-3 साल में भेजना है। 58 देखिए, अथा उसमें पंचविंशति वर्षाए षोडश वर्षाए पा, या 16 वर्ष आएगा, ठीक है। वो कह रहे हैं 25 साल का पुरुष और 16 ईयर की लड़की, ये दोनों
विवाह के लिए, ठीक है, मैरिज के लिए, मतलब कि इनमें शुक्र और आर्तव इतने सक्षम हो जाते हैं कि ये न्यू प्रोजेनी के लिए उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए बोला है कि विवाह की काल बता रहे हैं पंचविंशति, 25 साल पुरुष के लिए, ठीक है, और 16 वर्ष फॉर फीमेल। नेक्स्ट देखिए, 16 वर्ष से पूर्व कन्या को यदि 25 साल से कम के पुरुष का गर्भ रहे तो वह गर्भ पेट में ही नष्ट हो जाता है। वो यहाँ कहना चाहते हैं अगर 16 ईयर फीमेल 16 ईयर से पहले ही गर्भ को धारण करती है तो गर्भ वो पेट में ही नष्ट हो जाएगा, ठीक है। 19 वर्ष आया संप्राप्त पंचविंशतिम पुमान गर्भ कुक्षिस्थ विपद्यते, कुक्षी में ही गर्भ का नाश हो जाता है। इसलिए मिनिमम 16 ईयर एज होनी ही चाहिए फीमेल की। नेक्स्ट देखिए, इसके आगे जितने भी पढ़ेंगे सब इंपॉर्टेंट है। गर्भस्फुरण की चिकित्सा, ठीक है, गर्भस्फुरण की चिकित्सा। गर्भस्फुरण में क्या कर रहे हैं, क्षीरम उत्पल आदि सिद्धम पाए, तो उत्पल आदि गण से सिद्ध किए गए द्रव्यों से दूध का प्रयोग करना है। वेरी इंपॉर्टेंट। गर्भस्फुरण की चिकित्सा मतलब उत्पल आदि गण की औषधियों से सिद्ध किए गए कृत का प्रयोग करेंगे। वेदनायाम, ठीक है, गर्भ में वेदना हो तो क्या करना है, महासहा शुद्रसहा मधु शब्द निष्ठा कंठकारी सिद्धम पे, सिंगल वर्ड याद रखना। महासहा कहा जाता है माशपर्णी को, शुद्रसहा इज छोटी वाली, ठीक है, मुद्रक वर्णी को। वो कह रहे हैं कि माशपर्णी आदि से सिद्ध किए गए दूध का प्रयोग करेंगे। कौन सी कंडीशन में, यदि गर्भिणी को वेदना हो। नेक्स्ट वन, यदि मूत्र संग हो रहा है किसी गर्भिणी को मूत्र संग हो रहा हो, ठीक है, यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन हो रही हो। दर्भ आदि सिद्धम, तो दर्भ आदि गण से सिद्ध किए गए दूध का प्रयोग करेंगे। मूत्र संघ की कंडीशन में दर्भ आदि गण की औषधियों से सिद्ध किए गए दूध का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वन इज अनाह, यदि गर्भिणी को अनाह होता हो। अनाह होता हो तो क्या करना है, हिंगू वचन लक्ष्मण वचा, ठीक है, हिंगू आदि से सिद्ध किए गए दूध का प्रयोग करें। ये सब वन वर्ड आंसर है, याद रखना। क्या पढ़ा हमने, गर्भस्फुरण की कंडीशन में उत्पल आदि गण की औषधियों से सिद्ध किए गए दूध का प्रयोग करेंगे, ठीक है। गर्भिणी को वेदना होने पर शुद्रसहा महासहा आदि औषधियों से सिद्ध किए गए दूध का प्रयोग करेंगे। मूत्र संघ में दर्भादि गण की औषधियों का प्रयोग करेंगे। क्या, दर्भादि गण की औषधियों से सिद्ध किए गए दूध का। अनाह में हिंगू से सिद्ध किए गए दूध का प्रयोग करना है, हिंगू आदि से। नेक्स्ट वन देखिए, यदि रक्तस्राव होता हो, ठीक है, अत्यर्थम स्रवती रक्ते, अधिक मात्रा में रक्तस्राव होता है तो क्या करना है, कोष्ठ, अगारिका, अगार, मृतपिंड, समंगा, धातकी, कुसुम, नवमल्लिका, गैरिक, सर्जरस, ये सब स्तंभन करने वाले द्रव्य हैं। रसायन चूर्ण, मधुनाम, अविलेह्यात, यथालाभम निग्रोध आदित्वक प्रवाल कलकम व पैसा पायत। वो कह रहे हैं यदि गर्भिणी को रक्तस्राव होगा हो तो क्या करेंगे, तो इन सब औषधियों का प्रयोग करेंगे। बस पता होना चाहिए कौन कौन से द्रव्य हैं, सारे का सारे स्तंभन करने वाले द्रव्य हैं, ये याद रखना है इसमें। निग्रोध आदित्वक प्रवाल कलकम व पैसा पायत, निग्रोध आदि औषधियों का जो कल्क है, ठीक है, इसका प्रयोग शीरपाक बना के, ठीक है, या फिर प्रवाल कल्क का शीरपाक बना के दूध के साथ प्रयोग करेंगे। और तो और क्या करेंगे, लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, निग्रोध आदि स्वरस परिपीतम व वस्त्रायम योन्याम धारित। निग्रोध आदि गण की औषधियां हैं जो, ठीक है, जो निग्रोध आदि गण की औषधियां हैं उनके स्वरस में वस्त्र को डिगोकर उसी वस्त्र को योनि में धारण करना है। क्यों, ये सब क्षाय रस के हैं, स्तंभन कर्म करने वाले होते हैं, ब्लीडिंग को रोकते हैं इमीडिएटली।
नेक्स्ट वन इज द रक्तस्राव रुक गया। कंडीशन देखिए, अथा अदृष्ट शोणितम, रक्त था जो ब्लीडिंग हो रहा था वो रुक गया लेकिन वेदना नहीं रुका। अदृष्ट शोणितम वेदनायाम, सिर्फ और सिर्फ रक्तस्राव रुक गया लेकिन वेदना नहीं रुका, वेदना हो रहा हो, ठीक है, वेदना हो लेकिन रक्तस्राव नहीं हो रहा हो, तो क्या करेंगे हम? देखना सेकंड लाइन में लिखा हुआ उन्होंने विदारी गंधादि सिद्धम, ठीक है, विदारी गंधा लिखा हुआ होगा, ठीक है, विदारी गंधादि औषधियों से सिद्ध किए गए दूध का प्रयोग करेंगे। विदारी गंधादि औषधियों से सिद्ध किए गए दूध का प्रयोग करना है इसमें, अनवर्ड याद रखना। नीचे से नीचे देखिए, अतीते लवन स्नेह वर्ज्य अभियवागु भी उदालक आदि नाम पाचनीय उपसंस्कृत अभि उपक्रमेत यावंतो मासा गर्भ से तावंते हानि। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जितने मंथ में क्या हुआ हो, गर्भ स्राव हुआ हो या फिर गर्भपात हुआ हो, गर्भपतन होने पर लवण और स्नेहों से रहित उदालक आदि से बनाया हुआ युवागु पाचनी द्रव्य के साथ जितने मास में गर्भपतन हुआ हो उतने दिन तक पिलाना चाहिए। यहाँ वो कह रहे हैं कि जितने मंथ में, ठीक है, गर्भ स्राव हुआ हो या गर्भपात हुआ हो तो उतने दिनों तक, अगर, ठीक है, जितने मंथ में गर्भ का पतन हुआ हो उतने दिन तक जीवाणु का प्रयोग करेंगे। लेकिन जीवाणु किससे बनानी है हमने? पाचनीय, पाचनीय द्रव्यों से जीवाणु का निर्माण करेंगे। पाचनीय द्रव्य से जीवाणु बनाएंगे। पाचनीय जीवाणु कौन सी थी? चरक संहिता सूत्र स्थान में पढ़कर आए थे। पाचनीय द्रव्य में जीवाणु कौन सी थी? पंचकोश से सिद्ध की गई जीवाणु, ठीक है। तो पाचनी जीवाणु का निर्माण करेंगे। जो पाचनी जीवाणु की वो होगी कैसी? उसमें लवण स्नेह वर्ज्या, उसमें नमक और स्नेह नहीं मिलाना है, ठीक है। गर्भिणी को जौन से मास में गर्भपतन हुआ है उतने दिन तक जीवाणु का पान करवाना है। कौन सी जीवाणु होनी चाहिए? पाचनीय द्रव्यों से सिद्ध की गई, ठीक है, ऐसी जीवाणु होनी चाहिए। उसमें लवण और स्नेह का, लवण और स्नेह से वर्जित होनी चाहिए वो जीवाणु। उसके बाद देखिए, बस्ती उदर शूलेशु, बस्ती प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में शूल होने पर गर्भिणी में हम क्या चिकित्सा करेंगे? बस्ती उदर शूलेशु पुराण गुड़ दीपनीय संयुक्तम, पुराण गुड़ का, जो गुड़ पुराना है उसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। और तो और दीपनीय संयुक्तम, जो दीपनीय द्रव्य हैं उनके द्वारा क्या करना है? पायदरिष्टम वाह, अरिष्ट का पान करवाना है। पुराना गुड़ दीपनीय द्रव्यों से युक्त उसका पान करवाएंगे और अरिष्ट का पान करवाना है। कौन सी कंडीशन में? बस्ती और उदरशूल में। ये भी क्वेश्चन आया था, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, चिकित्सा सिंगल सिंगल वर्ड की ही है। उसके बाद देखिए, वात उपद्रव ग्रहित्वात् स्रोतसाम लिए थे गर्भ, वो कह रहे हैं कि वायु के कारण, वायु के उपद्रव के कारण जो गर्भ होता है वो वही लीन हो जाता है। वात उपद्रव ग्रहित्वात् स्रोतसाम लिए थे गर्भ, तो उसमें हम क्या कह रहे हैं? सो अति कालम अवतिष्ठ मानो व्यापद्यते, तो उसमें क्या, गर्भ अधिक दिनों तक वहीं पड़ा रहेगा, जिसके कारण से क्या होंगे? अधिक दिन तक गर्भ वहीं रहने के उपद्रव उत्पन्न होते हैं। तो क्या कह रही हैं? तम मृदु नाम स्नेह आदि कर्म उपचारित, तो मृदु स्नेहन, मृदु स्वेदन, ठीक है, ये सब क्रियाएं करेंगे हम। और तो और क्या कह रहे हैं? माश तिल बिल्व शिलाटू सिद्धान वा कुल माश पक्षेत माध्विक च अनुपीवेत सप्तरात्रम, माश आदि का प्रयोग करना है 7 दिन के लिए। सिर्फ सिंगल वर्ड याद रखना, माश आदि का प्रयोग करेंगे 7 दिन के लिए, नॉट सो इम्पोर्टेंट ये वाला। उसके नीचे देखिए, कालातीत गर्भ में हम क्या करेंगे? कालातीत मतलब 9 मंथ से 10 मंथ से अधिक समय हो गया, जब डिलीवरी का टाइम हो गया होना था, तब भी डिलीवरी या फिर लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुई, तो क्या कह रहे हैं? कालातीत गर्भ में संधाय उद उलूखम, वो कह रहे हैं गर्भिणी को उद उलूखल मतलब कि जो मूसल होता है, ठीक है, इमाम दस्ता, उसको कूटने के लिए काम दे देना चाहिए थोड़ा, ठीक है। मूसलेन अभिहन्याद विषम वायाना से सेवन या फिर विषम जान में सेवन करवाना चाहिए। उसके बाद देखिए,
वात अभिपन्नम एवं शुष्यति गर्भ, जब गर्भ वायु के कारण सूख रहा हो, ठीक है, वात दोष के कारण गर्भ वायु में ही सूख रहा हो, वायु के कारण गर्भ माता की मदर की कुक्षी में ही सूख रहा है, तो क्या करेंगे, स मातु कुक्षी ना पूर्यति मंदम स्पंदने च। पहले तो देखो लक्षण क्या आता है, गर्भ शोष में क्या लक्षण मिलेगा, स मातु कुक्षी ना पूर्यति, माता को अपनी कुक्षी पूर्ण नहीं लगेगी, पूर्ण मतलब कंप्लीट फील्ड नहीं लगेगी, स मातु कुक्षी ना पूर्यति मंद स्पंदते च, और तो और हल्का हल्का स्पंदन होगा, मंद स्पंदन होगा, ठीक है। तो चिकित्सा क्या करेंगे, तम ब्रह्मणीय, की ब्रह्मणीय द्रव्यों का प्रयोग करना है, किसके साथ, तम ब्रह्मणीय पयो अभी मां से रसायन उपचाए, ब्रह्मणीय औषधि का प्रयोग करना है दूध के साथ, और तो और मांस रस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वन देखिए, शुक्र शोणित वायु नाम अभिप्रपन्न अक्रांत जीव आत्मा अत्य उद्रम, वो कह रहे हैं शुक्र और शोणित से दुष्टि होने के कारण, ठीक है, शुक्र शोणित वायु नाम, शुक्र और शोणित जब वायु से युक्त होता है, तीनों की दृष्टि होने के कारण क्या होता है, शुक्र और शोणित जब वायु से युक्त होते हैं तब उनमें जीव जीव आत्मा मिलता है, तो उसमें उससे पेट फूलता है, किंतु कोई भी कारण ना होते हुए भी कदाचित पेट पिचक जाता है, तम कदाचित दृश्य उपशांतम, वो कह रहे हैं कि कभी 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 जो उदर है, पेट माता का उदर है अंदर की ओर चला जाता है, तो उसको ऐसा कहते हैं कि गर्भ को नैगवेश ने हरण कर लिया, ठीक है। नोट सो इम्पोर्टेंट, कहानी सुनो बस, वो कहते हैं ऐसा होता है कि गर्भ को नैगवेश ने हरण कर लिया, यदि वही पेट कदाचित अत्यंत लीन हो जाए, लीन का मतलब है कि कंप्लीट अंदर की ओर ना जाए, ठीक है, उधर कंप्लीट अंदर की ओर ना हो, हल्का सा ही जाए, तो उसको नागोदर बोला जाता है, तो नागोदर को ही लीन गर्भ कहा जाता है, इसकी सेम चिकित्सा करेंगे। नागोदर और लीन गर्भ की सेम चिकित्सा रहती है, चरक में टेल में पढ़ाया हमने, यहाँ नोट इम्पोर्टेंट, आगे देखो। अब मंथ वाइज, ठीक है, अगर योनि से स्राव होने लग जाए तो क्या चिकित्सा करेंगे, इसको याद रखना, ठीक है। 9 मंथ के लिए प्रथम मंथ में मधुक आदि औषधियों का प्रयोग करना है, ठीक है, दूध के साथ देंगे सभी औषधियों को। द्वितीय मंथ में अश्वंतक आदि का प्रयोग करेंगे, तृतीय में वृक्ष आदि का, चौथे में अनंत आदि का, पंचम मास में ब्रैती आदि का, 6 मंथ में कृष्ण वर्णी आदि का, 7th मंथ में श्रृंगाटक आदि का, 8th मंथ में कपित्थ आदि का, 9th मंथ में मधुक आदि का प्रयोग करना है, ठीक है। याद रखना इसको, MAVA मावा BPSKM, ठीक है, MAVA मावा BPSKM से याद रखना। प्रथम मंथ में, अगर प्रथम मास में योनि से स्राव होता है, ये महत्वपूर्ण में बहुत बार क्वेश्चन भी आता है, अगर प्रथम मास में योनि से स्राव होने लगता है तो क्या करेंगे, मधुक आदि औषधियों से सिद्ध किए गए दूध का प्रयोग करेंगे। द्वितीय मास में A4 अश्वंतक आदि का प्रयोग करेंगे, तृतीय में B4 वृक्षाग्नि आदि का, चौथे में A4 अनंत आदि का, पांचवें B4 ब्रैती आदि, छठे में है पी मतलब कृष्ण पर्णी आदि, नेक्स्ट 7th मंथ में S4 श्रृंगाटक आदि का, 8th मंथ में K4 कपित्थ आदि का, 9th मंथ में M4 मधुक आदि का। अब मधुक 2 बार आया, ठीक है, फर्स्ट में भी और 9th में भी, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट मास में जितने द्रव्य है सभी के नाम याद रखना, और लास्ट वाले के भी याद रखना, क्योंकि एक बार कंप्लीट क्वेश्चन कोटेशन पूछा था कि मधुक शाकविज पयस्या से देवदारू, इनका प्रयोग कौन से मास में करना है, तो प्रथम मंथ होगा। 9th में जो मधुक है वहां पे क्या है, मधुक अनंता पयस्या सारीवा, तो इतना सा ये चैप्टर है। अच्छा, नेक्स्ट वन देखिए, नंबर 70, निवृत्त प्रसवास्तु पुनः षड्भ्यो वर्षेभ्यो ऊर्ध्वम प्रसव मान्या नार्या कुमार अल्प आयुर्भवती, वो कह रहे हैं 1 साल के बाद जब एक बार जो बेबी हुआ, फिर दूसरी बार, ठीक है, 2 बच्चों के बीच में 6 साल से अधिक टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए, 6 साल से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होता है जो दूसरा वाला बच्चा होता है वो अल्प आयु वाला रहता है,
नेक्स्ट देखो 73, 74, 70 श्लोक नंबर वेरी इंपॉर्टेंट। सुवर्ण मत्स्याक्ष अर्क पुष्पी और हेमचूर्णी। स्वर्ण मत्स्याक्ष अर्क पुष्पी एंड हेमचूर्णी, चार चीजें बता रहे हैं वहां पे। स्वर्ण आदि योग, सेकंड वन इज द मत्स्याक्ष आदि योग, थर्ड वन इज द अर्क पुष्पी आदि योग, फोर्थ वन इज द हेमचूर्ण आदि योग। ठीक है, ये चारों बच्चों के लिए हितकर योग है। ठीक है, चारों के क्या गुण है? वपु मेधा बुद्धि बल विवर्धना। वपु कहते हैं बच्चे को, बच्चे का दिमाग तेज होता है। ठीक है, बल और बुद्धि की वृद्धि होती है बच्चों में। वपु मेधा बल बुद्धि विवर्धना नाम। ठीक है, ये चार याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, बच्चे विश्वामित्र जी ने बच्चे के लिए मेडिसिन की डोज बताई है, क्या होनी चाहिए। विडंग विडंग फल मात्रम तू जात मात्र से, जब जस्ट अभी न्यू बोर्न है उसके लिए मेडिसिन की डोज है विडंग फल मात्र। ठीक है, एतेन ए प्रमाण मासी मासी वर्धे, इसको हर मंथ में बढ़ाते रहना है। कोलस्थी मात्रम शीरादे, शीराद में डोज है कोलस्थी मात्र। ठीक है, शीर अन्नाद में है कोल प्रमाण और अन्नाद में है उदुम्बर प्रमाण। शीरादे कोल मात्र, अन्नाद उदुम्बर उपमम। लिख लेना साइड पे, इंपॉर्टेंट है। विडंग मात्र नवजात्र, ठीक है, जात मात्र में डोज है विडंग प्रमाण, शीराद में डोज है कोलस्थी, शीर अन्नाद में कोल प्रमाण और अन्नाद में है उदुम्बर प्रमाण डोज। यदि शुद्ध शरीर स्थान दशमों अध्याय समाप्तम। कोई इसमें डाउट है तो बताओ।